महराज मलिक नौजवान है, उस जैसे निकले। आजाद साहब इस वक्त पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, किसी स्कूल में जा सकते हैं, उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सर जो ये आज़ाद साहब, सरूरी साहब और मजीद साहब, ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद इनने वो छोड़ के अपनी एडीपी पार्टी जो थी, कुछ डीपीएपी पार्टी जो थी वो इनने बनाई, तो उसके बाद अब ये फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आप इसके बारे में बताएं कि इनको ये एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आप बताएं सर। चलो शुक्रिया आपका, बड़ी बात है, आपको बताऊंगा मैं। एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, एक्सेप्ट कौन किसको करता है, ये अब एज की लिमिट भी होती है, एक उम्र होती है। आज़ाद साहब एक, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि बहुत कद्दावाल नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे। अब ये नहीं कि किसी से गलती नहीं हो, ये गलतफहमी है। चाहे फिर कांग्रेस वाले मेरे को गालियां दें, कुछ दें, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, न मुझे नजीफानी को कोई फर्क पड़ता है। हाँ, दूटो कुछ बोले, बात करें मुझसे फोन पे, मैं दिखाऊंगा जवाब देके इनको कि ये कितने दल बदलू लोग हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। सरूरी साहब, अभी मैंने शेख सब्र का वो देखा, उसने ट्वीट किया था, वो देखा मैंने, वो दोनों पहले मुझे समझ नहीं आती है लोग, मगर लोग तो आज नौजवान तो बहुत तेज है ना, आज उनको तो समझ आती है। लेकिन मैं अबो 50, 60, 70 से की बात कर रहा हूं, उन लोगों को क्या हुआ, वो क्यों अभी भी उस पुराने भरम में जी रहे हैं कि हमारे बच्चों का कुछ चलेगा ही नहीं, हमारे ही चलेगा। अरे बच्चे बड़े हो गए, उनको भी कुछ सोचने का मौका दो। अब वो टाइम नहीं रहा घड़े में पानी पीना है। हम कोशिश करते हैं घड़े में पानी पीने की, लेकिन तब भी बोलते नहीं यार फ्रिज का पानी होना चाहिए, ठंडा, थोड़ा ठंडा महसूस होगा। वो टाइम गया पुराना। वो था कोई टाइम जब 1 लीटर वादी में निकलता था तो झूमते थे सारे की कुछ है। आज कितने नौजवान है, महराज मलिक नौजवान है, उस जैसे निकले। शेख जफर, हाँ, जवान बंदा है, अरे पहाड़ों पे जा सकता है, दौड़ के जा सकता है। आप बोलो मुझे सरूरी साहब पहाड़ पे चढ़ सकते हैं? आजाद साहब इस वक्त पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, किसी स्कूल में जा सकते हैं, उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नेवर। जब तक वो गाड़ी उनके पास नहीं हो, लैंड क्रूजर कुछ ना कुछ हो गाड़ी, जब वो उधर पहुंचेंगे तब भी वो कहीं पे पहुंच सकते, वरना नहीं जा सकते हैं। दूर दराज गांवों में नहीं वो पहुंचा सकते, किसी का कोई भी हाल नहीं देख सकते हो। ये ड्रामा, कभी टीपीएपी, कभी कांग्रेस, फिर लोगों को बोलते हैं ये दल बदलू है, वो ये है, वो ये। कब अपने जरा पिछले, आज तो सोशल मीडिया है ना, तो निकालो ना इनकी पिछली तकरीरें, देखो ना राहुल गांधी की क्या हालत कर दी है, दूरदशा बना दी है उसकी। पप्पू बोल बोल के रखा ही नहीं है उसको कुछ। हाँ, और आज बोलते हैं कि हम करा साहब को, दूसरे साहब को, इन साहब को माफी मांग लेंगे, फिर क्या फर्क पड़ेगा। अरे इसका मतलब जो पहले एक बार धोखा दे गया उस पर, उसका कैसे आपको भरोसा है कि यह हमसे वफा करेगा? किस तरह वफा करेगा? इसका मतलब जो पहले धोखेबाज निकला आपको, वो धोखेबाज ही होगा। वो कभी सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है वो ठीक हो सकता है। इसमें हमारे अब कितने आ रहे हैं, ये कौन है, कश्मीर का कोई है, अब उसके साथ मेरा उतना लेना देना नहीं। चिराग वैली में सरूरी साहब कितना झूठ बोलते हैं, अल्लाह बचाए, हज करके आए हैं वो, क्या वो अल्लाह को जवाब देंगे? हाँ, उम्र भर क्या ठेका लिया है उनने यहाँ पे बैठने का? नहीं लिया है, नहीं लिया है। मजीद साहब में एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो गरीब को समझता है। एज ए सियासी बात नहीं करूंगा मैं, एक बात याद रखना, सियासी बात नहीं करूंगा। हाँ, ये बोलूंगा कि गरीब अगर उसके पास जाएगा अपने साथ चाय पिलाएगा, ये खासियत है उनकी। अगर गरीब जाएगा उसको बोलेगा हाँ भाई बोलो ईद पे चाय जमो लग जा। ये है, ये बड़प्पन भी होता है और अच्छापन भी होता है। ये देखने वाली बात है कि गरीब को समझना वो बड़ी बात होती है। बाकी पार्टी बदलना वक्त पे, और उस पे भी कोई यंग आना, अब क्या करना हमने? जो ये गए गुजरे बंदे हैं, आजाद साहब तो कितनी एज है, उनको अब डिक्टेट करना चाहिए कहीं एक जगह बैठ के, आप ये करो ये करो। कम से कम 50 लड़कों को, नौजवान लड़कों को उठा के उनको बुलाए, उनको बोले कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया है, मैंने ऐसे अचीव किया है। छोटे से मैं बलेसा गाँव था, वहाँ से निकल के पुलडोडा से फिर निकल के बटोत से निकल के फिर दिल्ली पहुँचना। बाद में उन्होंने सिर पे हाथ रख के
आजाद साहब को बनाया, फिर आजाद साहब ने राहुल गांधी और इनको बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। इतना कदेवर नेता अभी तक पता नहीं कितने सोनचर का वो क्या बोल चक्र मिलते हैं इनको, लेकिन इन्होंने अपना पहले ही खराब कर दिया, कांग्रेस छोड़ दी। तो अब दोबारा से मैंने सुना आ रहे हैं, बोलते अभी मतलब कितने जोकर बना रहे हैं लोग, कर रहे हैं लोग ये। वो तो ऐसे बोलते, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ ना कि मतलब पलटू राम किसको बोलते हैं कि भाई पहले ये था, पहले बाद में ये हो गया। यही होता है ना। हम तो कोई बड़े सियासतदान नहीं है, हम तो सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट रहेंगे। कोई माइकल लाल नहीं हिला सकता है सोशल एक्टिविस्ट को, कोई माइकल लाल नहीं हिला सकता है एनजीओ को जो एक गरीबों की मदद करे, वो भी एक अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। जब हमें ख्याल है कि मरने का, कल कब्र में क्या जवाब देंगे, कब्र में गरीब भी होगा, अमीर भी होगा, कब्र में कमीना भी होगा, कमजोर भी होगा और अच्छा आदमी भी होगा, सारे होंगे। लेकिन जिसको यकीन हो अल्लाह पे कि मैंने कब्र में जाना है, वहां पे सवाल का जवाब देना है किसी भी हालत में, जिनको यकीन होगा वो ये तिकड़मबाजियां नहीं करते हैं। जिनको यकीन ही नहीं अल्लाह पे होगा, वो सिर्फ माले पहनवाएंगे और ये बोलेंगे कि अब जी हम दोबारा से एक नई सल्तनत स्टार्ट करेंगे। अब क्या बेड़ा गर्क करना है दोबारा? डोडा का, किश्तवाड़ का, भद्रवा का, बलेसा का दोबारा बेड़ा गर्क करना चाहते हो? क्या फायदा? अरे जवान लोगों को लाओ ना। कितने नेता हैं एक ही कुर्सी पे बैठे हैं, जमे तड़ से बैठे हैं एक ही पे, हिले नहीं कहीं पे, किसी का नाम भी नहीं लिया किसी पार्टी का। उनको और अरबों रुपए दे लोग तब भी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। ये 10 दिन एक के साथ, 20 दिन एक के साथ। अब क्या ये बोलेंगे लोगों को कि हम क्यों आए वापस? अब लोगों को क्या बोलेंगे कि अब आप ही बताओ कि लोगों को ये क्या बोलेंगे इस टाइम? जरा आप बैठे हो अभी, क्या बोलेंगे लोगों को कि हम वापस क्यों आए? ये क्या बोलते, पार्टी छोड़ के, डीपीएपी छोड़ के। इसका मतलब डीपीएपी इज द खिलाफ पार्टी। इनको कुछ नहीं मिला वहां पे। अब इनको ये पता चला कि राहुल गांधी जी वो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। जब भी डंका बजेगा, कभी भी बजेगा, जिस वक्त भी बजेगा, तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, इन दो का, या गडकरी साहब, ये 3 बंदे हैं पीएम बनने की रेस में 100%। लेकिन पहले जब बीजेपी अगर आने देगी तभी ना, तो उसके लिए ये अपने आप को रुसवा करते जा रहे हैं। कोई उसमें आ रहा है, कोई इसमें आ रहा है, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। लोग भी मजाक बना रहे हैं इनका, लोग भी तमाशा देख रहे हैं इनका। हाँ, जो नेता होता है वो लोगों के लिए खैर ख्वाही के लिए होता है, काम करने के लिए होता है। हाँ, यूटी चली गई, पहले स्टेट पे काम करें, पहले उस पे लड़ें, छोड़ें ये पार्टियां। पहले ये बोलें मोदी साहब को कि हमें अपनी स्टेट तो वापस दे यार, हमारी स्टेट तो वापस कर, कि जिससे हमारी खुशहाली और हमारे लड़के, नौजवान लड़के सब लगे दोबारा से नौकरियों में, नए लड़के आ जाए, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सारे जेएंडके के आबाद हो जाएं, ड्रग्स खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए। खुदा की कसम कितने पढ़े लिखे लड़के दुकानों पे मैंने देखे हैं नौकरी करते हुए, बीएड करके बच्चे हैं। हाँ, नौकरी का सवाल ही नहीं है। हाँ, सीएम बोलता मैं तो ट्रांसफर भी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर अब सिर्फ ये पार्टियां बना के लोगों को गुमराह करना, ये कौन सी मर्दानगी है? ये कौन सा ये नई चीज है कि आज ये करना, परसों ये करना? सुरेश साहब का तो हमेशा यही रहा है ना, मतलब एक हज करके, अल्लाह ताला का घर देख के, हाँ, उधर से आके एकदम, हाँ, ये बोलते हैं झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म करने रखने का है एक बहाना। क्या बात है।